जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। सभी को मेरा जय श्री राम। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बच्चों को जिनका भविष्य उज्जवल हो उसके लिए मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुने। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग प्रेम से सुनिए कि जीवन में अगर आगे आपको बढ़ना है तो क्या करना है। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। माता और पिता का 100% कहना मानना है, क्योंकि आपके माता पिता ही एक ऐसे होते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने देना चाहते हैं, आपकी सफलता चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं और अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, इतना निवेदन करेंगे कि जीवन में कभी भी तेज आवाज़ में अपनी माँ से बात मत करना। माँ से तेज आवाज़ में बात करोगे तो जीवन में परेशान होगे, क्योंकि माँ जो होती है उसका दर्द समझने का प्रयास करो। उसका दर्द समझ जाओगे तो कभी तेज आवाज़ में नहीं बोलोगे, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब माँ ही एक होती है कि सारे बच्चे की गंदगी से लेकर सब कुछ सहती है। बच्चा लेटरिन कर देता है, माँ धोती। बच्चा बाथरूम कर देता है, माँ धोती। गीले में है, सूखे में करती। रोता है, दूध पिलाती, है ना। कितना काम करती है। आप जरा सोच के देखो इस बार कि इतने बड़े से लगा के इतना बड़ा कर देती है। जो चल नहीं पाता था उसको चलने लायक बना देती है। तब वही बेटा माँ से क्या कहता है, तूने हमारे साथ किया क्या है। कितना बड़ा अपराध। कहता तूने हमारे साथ किया क्या है। अब ये कोई उसमें मोबाइल तो होता नहीं कि डेली का हर समय वीडियो बना के रखा जाए और बड़े होने पे दिखाया जाए 20 साल के बाद तेरे साथ क्या किया था। मगर यकीन मानिए वही बच्चे परेशान हैं जो इस तरीके के वर्ड बोलते हैं, इस तरीके के शब्द बोल के माँ का दिल दुखी कर देते हैं। क्योंकि माँ एक ऐसी है जो ममता, प्यार, दुलार सभी कुछ लुटाती है। इतना प्यार आपको कोई नहीं दे पाएगा, संसार में कोई नहीं दे पाएगा, पूरी दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा। पक्का जान लो। आप जब परेशान होकर आते हो तो घर में एक माँ होती है, वही पूछती है आपसे क्या हुआ बेटा, कोई तकलीफ हो तो बताओ। अब आप गुस्सा करते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, मैं सभी से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, यदि जीवन में आगे बढ़ना है आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। कि शेष वैसे ही जैसे अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता है। तमाम चने डाल दो, भाभा 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 भर जाता है। उसी प्रकार से जीवन को सफल बनाना है तो माँ बाप का सानिध्य में रहना है, माता पिता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद लेना है। अब एक बात और, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमको डांटते बहुत हैं, हमको फटकारते बहुत हैं। तो आप ये भी सोचो कि आपको डांट क्यों पड़ती है। कौन सा ऐसा काम करते हो? क्या पागल हो आप? अगर पागल हो गए डांट पड़ेगी। उल्टी सीधी बात करोगे, खुराफात के काम करोगे, डांट पड़ेगी। आप अपने काम से काम रखिए। दूसरी चीज एक और बताना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान सुनिए। आजकल रील का फैशन चल रहा है और रील देखने में लोग इतने मस्त रहते हैं कि न टाइम से खाना, न टाइम से सोना, न टाइम से जगना। रील में क्या है आप बताते हैं आपको? रील में क्या है? एक रील वो है जिससे पतंग उड़ाते हैं और दूसरी पतंग को काटने के लिए रील लगाई जाती है। आप पतंग उड़ाते हो, समझ रहे होंगे। और एक रील वो है जो रील बनाई जाती है। एक रील वो है जो पतंग की डोर में लगाई जाती है, पतंग उससे उड़ाई जाती है
ताकि दूसरी पतंग को हम काट दें। और एक रील वो है जो मोबाइल में बनाई जाती है। इस रील को बनाने वाला तो कुछ पा रहा है, आप क्या पा रहे हो? आप अपना दिमाग कम कर रहे हो, आप अपना दिमाग खर्च कर रहे हो। इसको जितना बिना मतलब में उलझाओगे उतना ये परेशान होगा। अब रील ने आपने देखा, मान लीजिए थोड़ी देर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, फिर क्या हुआ? टाइम टाइम फिस। कुछ समझ में आया? कुछ आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ऐसी रील मत देखो, ऐसी चीजें देखो जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो, जिससे आपके दिमाग की मेमोरी तेज हो। जब ऐसी चीजें आपकी देखते हो तो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें आपके जीवन में बड़ा काम कर जाती है। जो भी लोग ज्ञानी हुए हैं तो ये भी कभी अज्ञानी ही थे। आप उनको देखिए कि जैसे वाल्मीकि जी श्री रामचरितमानस के जो रचयिता हैं, उनको सादर प्रणाम करते हैं। तो वाल्मीकि जी के जीवन को देखिए, उनका इतिहास पढ़िए। वो साधारण आदमी नहीं थे, चोर लुटेरे डकैत थे वो, और उनके जीवन में प्रकाश आना था। इसलिए वो रास्ते में किसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा, उसको लूटेंगे हम, और लूटने के बाद में जो माल मिलेगा उससे अपना घर चलाएंगे हम। रात के अंधेरे में 3 साधु आते हैं। साधु नहीं थे वो तो भगवान थे, उनकी परीक्षा लेने आए थे। 3 आए थे। 3 कौन हो गए? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों आए, और जैसे ही वाल्मीकि जी के पास में आए तो उन्होंने देखा, और जो भी उनके पास में अपना हथियार था उसको निकाला और बोले, यही रख दो जो कुछ तुम्हारे पास में हो। साधु बोले, हमारे पास में क्या मिलेगा? हमारे पास तो दंड कमंडल है ये, और इसमें थोड़े से चावल है बस, और कुछ नहीं है। बोले, जो भी हो सब निकालो, यहां से खाली हाथ जाओ। तो साधुओं ने पूछा उनसे, वाल्मीकि जी से, कि ये बताओ कि आप जो ये लूटपाट कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों को जीना हराम कर रहे हो, इससे क्या लाभ मिलता है? तो साधु वाल्मीकि जी बोले कि मैं अपना इससे परिवार चलाता हूं। किससे? लूटपाट के धन से। तो साधुओं ने कहा, जो लूटपाट करके अपना परिवार चलाते हो, तो क्या इससे परिवार तुम्हारा खुश है? बोले, हाँ बिल्कुल खुश है। तो साधुओं ने कहा कि ये पाप जो तुम कमा रहे हो, इसका फल क्या तुम्हारे घर वाले भी भोगेंगे? वाल्मीकि जी ने कहा, बिल्कुल भोगेंगे, क्यों नहीं भोगेंगे? जब मैं उनको इतनी मेहनत करके खिलाता हूं तो हमारे साथ कष्ट क्यों नहीं भोगेंगे? तो साधुओं ने कहा, ठीक है, हमारे पास और भी कुछ है, हम वो भी दे देंगे, परंतु तुम घर जाओ और घर जाके अपनी बीवी बच्चों से पूछो कि देखो, अभी तक जो कमा के लाते थे, तुम लोगों का पेट भरते थे, और हम जिस तरीके से भी लाते थे, ये नहीं बताया कैसे लाते थे, ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं बताया तब चोरी कपट लूट से लाते थे। उसने कहा जैसे भी लाते थे, इसका जो भी आपको अच्छा या बुरा फल मिलेगा तो आप लोग साथ में भोगोगे। पहले तो उसने अपनी बीवी से पूछा कि प्रिय, तुम बताओ कि बीवी सबसे प्रिय होती है। ये जो पाप करके हम लाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, और तुम सबको ऐशो आराम करा रहे हैं, तो इसका फल जब मिलेगा, कष्ट, पाप का फल, ये पाप का पैसा है, पाप का फल जब मिलेगा तुम लोग भोगोगे। पत्नी क्या कहती है? पत्नी कहती है, अरे बेवकूफ हो क्या, किसी को परेशान तुम करो, पाप तुम करो, लूटो तुम, और कष्ट हम भोगे? वाह भाई वाह,
तो उसने कहा वाल्मीकि जी ने, अरे भाई तुम लोग खिलाते नहीं है, तुम लोगों को पेट नहीं भरते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा इसमें कौन सा बड़ा काम करते हो, ये तुम्हारा फर्ज है। बेटे के पास गया, बेटे ने यही कहा। अंत में क्या हुआ कि वो साधुओं के पास में आ गए। बोले हाँ भाई क्या हुआ, तुम्हारा परिवार भोगेगा। हाथ बांध के खड़े हो गए, बुद्धि घूमने लगी। साधुओं ने क्या हुआ, कहीं नहीं महाराज, मेरी पत्नी बच्चे कह रहे हम क्यों भोगे, पाप तुम करो हम क्यों भोगे। तो उसने कहा कि साधुओं ने कि अभी तक जो तुमने किया उसका फल कोई नहीं भोगेगा। अब तुमको जो बताते हैं वो काम करो जिससे तुम्हारे परिवार वाले सभी लोग फल भोगेंगे, सभी लोगों को जीवन में आनंद आएगा। कहा क्या है बताइए, हमको तो मालूम नहीं कुछ भी, ना किसी ने बताया हमको। तब उन्होंने ज्ञान दिया कि प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उनका गुणगान करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बस उनके दिमाग में आ गया। उसके बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का उन्होंने बढ़िया सा अनुवादन किया, जो आज हम सबके सामने भगवान श्री रामचरितमानस का गद्य में, पहले पद्य में थी अब गद्य में आ गई है। हम लोग बड़े प्रेम से उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मित्रों ये जान लीजिए, ये वाल्मीकि जी की कहानी थी, जो पहले डकैत थे, बाद में संत हो गए, संत शिरोमणि हो गए, जिनको आज हम प्रभु श्री राम का गुणगान करने से पहले उन्हीं के चरणों का स्पर्श करते हैं। इसलिए बच्चों आगे बढ़ना है, नेक दिल बने, अच्छे इंसान बने। आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला है वो ऊपर वाला, और कोई नहीं खोलेगा। आपके यार दोस्त कोई नहीं खोलेंगे। सुख के सब साथी, दुख में करे न कोई। याद रखिएगा, जो आपके सामने आपकी बुराई करे, आपका सच्चा मित्र वही है। जो आपके सामने आपकी बड़ाई करे, भैया बहुत बढ़िया है, भैया भैया कोई है ही नहीं, वो आपका मित्र नहीं, आपका आस्तीन का सांप है। याद रखिएगा, बहुत ही मजबूत, बहुत ही ठोस जानकारी आपको दे रहे हैं। इस घपला से मत रहिएगा कि ये मित्र हमारी बहुत तारीफ करता है, बहुत बढ़िया है। आस्तीन का सांप हो सकता है, मौका पाके कभी डस लेगा आपको। इसलिए 2 पे विश्वास, नंबर 1 माता पिता, नंबर 2 ईश्वर पर, और नंबर 3 अपने परिवार के सदस्यों का विश्वास करिए, आगे बढ़िए। मंगलमय कामनाओं के साथ में वीडियो समाप्त करता हूँ। सबको भेजिए, आप अच्छे बनिए, सबको अच्छे बनाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।